After Narendra Modi's personal attacks on Sonia and Rahul Gandhi, the Congress has hit back. Political Secretary to Sonia Gandhi, Ahmed Patel, has said that Modi is getting very nervous and that the Congress is confident of winning the crucial assembly elections. We now get you Ahmed Patel in an exclusive interview with Headlines Today's Deputy Editor Karthikeya Sharma. गुजरात विधानसभा चुनावों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल मौजूद हैं। अहमद भाई, आप इन चुनावों को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आर्थिक मुद्दों पर ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। जी बिल्कुल, आर्थिक मुद्दे, बाकी जो मुद्दे हैं उसी पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे लिए न सिर्फ गुजरात, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखते हैं और हम हर एक चुनाव को बहुत ही महत्व देते हैं। यहाँ की गुजरात की जहाँ तक परिस्थिति का सवाल है, स्थिति का सवाल है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, क्योंकि जो लोग दावे कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी कुछ विकास हुआ है, काफ़ी कुछ तरक्की हुई है, विकास हुई है, तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो भी दावे हैं खोखले हैं। जो भी बातें की जा रही है यहाँ की जनता को, मतदाताओं को गुमराह करने के लिए की जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो उनके जो दावे हैं वो खोखले हैं, वो हम लोगों को बता रहे हैं। साथ साथ हमारे जो सकारात्मक जो मुद्दे हैं, जो पॉजिटिव जो मुद्दे हैं, वो भी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। ये चुनाव का, हर एक चुनाव का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। लेकिन गुजरात का जहाँ तक चुनाव है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से है और इनको शिकस्त देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुलकर लड़ाई नहीं लड़ पा रही है क्योंकि डरती है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए। और शायद यही कारण है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2002 में दंगे हुए उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं की जा रही। आपकी जो चुनाव कैंपेन है, प्रचार है, उसमें कहीं मोदी का चेहरा भी नहीं है। तो इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे? कांग्रेस ने कभी भी, चाहे वो चुनाव के लिए हो, बाकी किसी भी मुद्दे पे हो, कभी भी कांग्रेस ने जो भी कदम उठाए हैं, कभी डर के कदम नहीं उठाए। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, कभी भी कांग्रेस ने निर्णय लिया है हमेशा हिम्मत के साथ लिया है। कांग्रेस ने, चाहे वो आसाम का मसला हो, चाहे पंजाब का मसला हो, कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। हम लोग जानते थे हम चुनाव हारने वाले हैं, फिर भी हमने डट के उसका मुकाबला किया और डट के निर्णय लिया, डट के डिसीजन लिए। जहां तक गुजरात का सवाल है, कहां पे किसी से डरने का सवाल नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा, अपने जो मुद्दे हैं, अपना जो मैनिफेस्टो है, अपना जो घोषणा पत्र है, उसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ रही है। 2002 में, 2007 में भी हमने हिम्मत से चुनाव लड़े और अब की बार भी हम हिम्मत से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी अपना भाषण होता है तो सीधे हमला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पे करते हैं, आपके महासचिव राहुल गांधी पे करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, स्थानीय मुद्दों की कम होती है। तो आपको लगता नहीं कि इसका खुल के जवाब नहीं दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल खुल के जवाब दिया जा रहा है और उनकी अपनी रणनीति रही है। वो समझते हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय नेता है उससे वो बहुत बड़े हैं और अपनी कमियां छिपाने के लिए वो कभी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे गिमिक्स करते हैं, ऐसे हथकंडे आजमाते हैं कि हमेशा नेशनल लीडरशिप की बात करेंगे, वो यूपीए की बात करेंगे, कांग्रेस की जो लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप है, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि इनकी जो कमियां हैं यहाँ की, जो उन्होंने जिस तरह से शासन चलाना चाहिए वो नहीं चला पाए, तो उसको छिपाने के लिए ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये भी बात सही है, जिस तरीके से आपके पास राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जैसे राजशेखर रेड्डी थे या तरुण गोगोई हैं या हुड्डा हैं, उस तरीके से गुजरात में एक, जिसे कहते हैं पैन गुजरात का बड़ा चेहरा आपके पास नहीं है विधानसभा चुनावों में। जी, नेता तो बन जाता है। ये अगर चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद चुनाव लड़े, और चीफ मिनिस्टर बन गए एक बार तो इसलिए नेता बन गए। अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं होते और जब चुनाव लड़ते तो उनको पता चलता कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से नेता बन सकते हैं। क्योंकि ये पहले मुख्यमंत्री बन गए, उसीलिए नेता बन गए। कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े बिना बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो नेता बन जाता है, तो नेता बन गए। और ये सही बात नहीं है कि गुजरात में नेता नहीं है। बहुत सारे हमारे जो बाकी जो लोग हैं, लोकल जो लीडर्स है, वो उनके सक्षम है, उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसीलिए वो नेता नहीं गिने जाते। वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हथकंडे आजमाते हैं, वो गिमिक्स करते हैं
वो हमेशा नेशनल लीडरशिप पे अटैक करते हैं, और उससे भी ज्यादा उनकी जो मार्केटिंग है, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। एजेंसीज आइडेंटिफाई करते हैं, एजेंसीज उनके लिए काम करती है। बाहर से एजेंसी आइडेंटिफाई करके अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपनी इमेज बिल्डअप करने के लिए जिस तरह से पैसे यहाँ खर्च किए जा रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के पास और हमारे यहाँ स्थानीय नेता है, उनके पास इतने पैसे तो है नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। क्यों हमला किया राजनीतिक तौर पे आप पर? बहुत साफ बात है, आप उनसे ही पूछे कि क्यों हमला किया। जब मुझ पे हमला किया है, इसका मतलब यही है कि वो बौखला गए हैं। ही इज देयर इज अ ट्रिमेंडस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षित अपने आप को पॉलिटिकली महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो धरती है उनके पांव से नीचे से सिरक रही है, उसी लिए, और उनको हारने का डर बहुत सताया जा रहा है। और अब की बार मुझे पूरा विश्वास है, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस ज्यादा सीटें लाएगी, और सेकंड फेज में भी चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस की सीटें ज्यादा होंगी। तो बौखलाए हुए जो इंसान होते हैं, जिनको लग रहा था, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, वो एक रणनीति की तरह दूसरों पे आरोप करते हैं, आक्षेप करते हैं, उसका मुझे कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन ये तब आप कह रहे हैं कि जब वोटर टर्नआउट, जैसे आपने बात की, प्रथम चरण में काफी ज्यादा हुआ है। जब ज्यादा वोट हो, इसका मतलब है कि वो सरकार के खिलाफ जाएगा। क्योंकि जो माहौल मैंने देखा है, चाहे वो कितने भी दावे कर लें, ये कह रहे हैं कि ज्यादा मतदान हुआ है, वो आंधी की तरह कांग्रेस को खत्म कर देंगे, ये सही बात नहीं है। जो ज्यादा मतदान हुआ है वो आंधी की तरह भारतीय जनता पार्टी को और इनको शिकस्त दिलाएंगे। क्योंकि सौराष्ट्र और दक्षिण साउथ गुजरात में जिस तरह का मतदान हुआ है, जिस तरह का लोगों का प्रतिसाद था, प्रतिभाव था, जिस तरह का माहौल बना है, मुझे पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कई चीजें गिमिक्स के तौर पर कर रही है, पैसा, प्रचार। उनका आरोप है कि जो घर नू घर जो स्कीम है, जिसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष भी आई थी, वो कांग्रेस की गिमिक है। इतना पैसा ही नहीं है, ना जमीन है गुजरात में कि आप घर बना पाए। एब्सोल्युटली बेसलेस। एक बात हम प्रस्तावित कर पाए हैं कि जब हमने घर नू घर की बात की है, 45 लाख एप्लीकेशन आई, इसका मतलब है ये पिछले 10-12 सालों में कुछ नहीं कर पाए। लोगों को घरों की सुविधा नहीं दी, घर नहीं बना पाए। हाउसिंग बोर्ड से वो हाउसिंग बोर्ड जो थे वो बंद हो गए, और जब हमने ये किया तो फिर उनको हटकंडे करने की क्या जरूरत है। उन्होंने क्यों 50 लाख घर अनाउंस किए? ऑन उनका जो हमारा कैलकुलेशन बहुत साफ है, जमीन जो है सरकारी मिलेगी, हम इतनी लोन उनको दिलवाएंगे, इस पे कम इंटरेस्ट होगा। ये तो जो कह रहे हैं कि हम 50 लाख घर जो बनाएंगे, और उसके लिए प्रावधान कितना किया है? 33,000 करोड़ का। अगर 50 लाख घर बनाने हैं तो एक दिन में 2700 से ज्यादा घर बनाने पड़ेंगे। तो 5 साल में कितने घर बन सकते हैं? एक दिन में 2700 घर बनाना क्या संभव होता है क्या? और इन्होंने प्रावधान 33,000 करोड़ का किया है, तो 50 लाख घर कहां बन पाएंगे? 33,000 तो कम घर बनेंगे। तो ये सिर्फ हमारी जो योजना है, उनको लगा कि ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, लोग परेशान हैं। जो उन्होंने पहले भी घर बनाने के वादे किए थे, वो वादे वो लोग पूर्ण नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक और हथकंडा आजमाया है। तो ये सरकार तो हमेशा गिमिक्स पे चलती है, हथकंडों पे चलने वाली सरकार है, और गुजरात के जो मतदाता है अच्छी तरह से इनके हथकंडों को समझ चुके हैं। अभी एक रोज पहले जब चुनाव था, 13 से पहले 12 शाम को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना और सर क्रिक जो लैंड है उसके बारे में बात करना, यह हथकंडा नहीं है तो और क्या है? अभी कोई क्यों चिट्ठी रिलीज की? और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी मिलती है उससे पहले उसको रिलीज कर दी। तो ये एक हथकंडा नहीं है तो क्या है? तो अभी भी उनको लग रहा है कि अगर कोई ऐसी गिमिक्स नहीं की कि जिससे यहाँ की जो जनता है, उनके जो जज्बात है, उनकी जो भावना है, उनका शोषण करना उनका इरादा है, तभी उनको वोट मिल सकते हैं, तभी उनको जो लोगों के मत है मिल सकते हैं। तो ये फिर से तलाश में है, खोज में है कि ऐसा कौन सा हथकंडा उनको मिल जाए। कोई मुझे कह रहा था कि घर नू घर जो स्कीम है वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अभी कहीं से फॉर्म इकट्ठे करके बोरी में भर के दिखाना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस ने जो योजना की है वो एक गिमिक्स है। तो ये फिर से एक बार ऐसा षड्यंत्र करके यहाँ की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अब की बार गुमराह होने वाली नहीं है। उनको वो बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है, परख चुकी है। तो आप कह रहे हैं इस बार आखिरकार कांग्रेस आएगी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारा बहुमत होगा और इनके शिकस्त होगी।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ कार्तिकेय शर्मा, अहमदाबाद आज तक।